साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय हिंद जोहार। साथियों एक फिल्मी डायलॉग है बहुत ही चर्चित कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आपको ये बातें हिंसक लग सकती है लेकिन बात कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन करीब करीब लगभग ऐसी भी ऐसी इसलिए मैं बार बार कहता हूं झारखंड बना किस लिए, लेकिन अब झारखंड जाग चुका है। बहुत सो लिया, 25 साल का वक्फा या कह लीजिए अवधि कह लीजिए पीरियड कह लीजिए लंबा होता है। अब जाग रहा, अब अपनी जमीन को छीन लेना चाहता है जिसने कब्जा किया, और अब नई जमीन को कब्जा करने देना नहीं चाहता है, चाहे वो सरकारी संस्थान ही क्यों ना बन रहा। NIMS 2 का मामला आप देख, गरमार चंपई सोरेन जैसे कद्दावर लीडर तो है, और भी आदिवासी नेताओं की लंबी कतार, जिसमें एक संगठन है आदिवासी जन परिषद, जिसकी अगुवाई करते हैं प्रेम शाही मुंडा, जिनके पिताजी भी राजनेता रहे, मिर्सी रहे थे। तो वो बिल्कुल आक्रामक मूड में गांव का दौरा कर रहे हैं, इधर हर गांव जाते हैं, ग्राम सभा में शिरकत करते हैं, और कहीं भी ऐसे कोई पेच फंसा हो समझाने की कोशिश करते, समाधान निकालने का उनका प्रयास होता है, और कई जगह समाधान निकले भी, हल निकलता हुआ दिखता है। और कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती। तो परिषद और उनके नेताओं का भी सिद्धांत हो गया है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर दो उंगली को। यानी कि फिर वही बात आ जाती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये समाज को तोड़ने फोड़ने की बात नहीं करते, इनका दरअसल एक प्रतिकार कि भाई आदिवासियों की जमीन जो है, जितने आदिवासियों के लिए कानून बने हैं, CNT वगैरह, SPT वगैरह, उसका उल्लंघन करके आप कैसे किसी की जमीन ले सकते हैं। और इधर कई उदाहरण सामने आए, वो जमीनें उन आदिवासियों को फिर दिलवाई जो गैर आदिवासियों ने कब्जा कर दिया। तो इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, कई नेता उसमें शिरकत कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं दोस्तों सीधे कि आप सुनिए कि क्या क्या कहा था प्रेम शाही मुंडा ने और भी परिषद से जुड़े नेताओं ने, फिर हम बातचीत को बढ़ाते हैं। प्रमुख साथियों का बैठक हुई आदिवासी जन परिषद के तत्वाधान में, और हमारे बाईं ओर से हमारे महानगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष शीला उरांव हैं, और उपाध्यक्ष केंद्रीय समिति महिला मोर्चा सृजना लकड़ा हैं, ये हमारे केंद्रीय महासचिव हुए प्रकाश मुंडा, उधर हुए हमारे जिला अध्यक्ष होरोजी सुनील होरोजी, उधर सीधाम मुंडा परगना क्षेत्र के बुंडू तमाड़ की जो क्षेत्र है उसके अध्यक्ष हैं, रामगढ़ से जिला अध्यक्ष आए हैं हमारे बेदिया जी, अशोक बेदिया, और हमारे सचिव विष्णु मुंडा, और तमाम साथियों को जोहार, और प्रेस वालों को भी जोहार। साथियों आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इसलिए जरूरत पड़ा कि अभी हम लोग बैठक की हुई थी। 2-3 बिंदु पर हम लोग का जो अहम है, एक तो रिम्स के मसले पर, दूसरा है कि बाहरी लोग नौकरी ले जा रहा है, और यहाँ के नेता जो हैं आदिवासी नेता हेमंत सोरेन स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं कर रहे। तो रिम के मसले में मैं कहना चाहता हूँ कि कल वहाँ पर नगरीय बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक आहूति की गई है कि 18 तारीख को हम लोग राजभवन के समक्ष विराट धरना होगा, मतलब राजभवन का घेराव होगा। तो उसी के समर्थन में आज हम लोग आदिवासी जन परिषद के लोग निर्णय लिए हैं कि पूरे दमखम के साथ उसका समर्थन करेंगे और पूरे दौरा करेंगे झारखंड का, और राजभवन कूच करने का ऐलान करेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, हम रिम्स के विरोधी नहीं हैं और न विकास के विरोधी नहीं, लेकिन देश जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये नियम कानून से चलता है, संविधान से चलता है। बताइए, हमारा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 45 देखिए, 40 देखिए, 24 देखिए, तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, स्वतः वापस हो जाता है, और आपकी सहमति ग्राम से लेना है, 70% ग्राम से लेना है, मतलब कोई सहमति नहीं।
हम लोग हेमंत सोरेन को वोट देके जिताए, सत्ता पर बैठाए। एक उनके पिताजी दिसुम गुरु आज नहीं हैं, वहीं पर जाके कहे थे कि जो तो रे जमीन किसी को देना नहीं है, और उनके बेटा जो है तानाशाह की तरह जो है वहां पर नियम कानून को धरता बताते हुए जाके कब्जा करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि पेशा कानून की धारा 33 1-2 अध्याय 15 में आप देख लीजिएगा, किनका बनाया हुआ है? यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बनाया हुआ है। उस कानून का भी पालन नहीं कर रहे, दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि उसमें कहा गया है कि जमीन की वापसी के संदर्भ में ग्राम सभा की शक्ति बहाल करना है, परमिशन लेना है। मेरे कहने का मतलब राज्य में क्या हो रहा है? हमारी नियम कानून को सुनी नहीं जा रही है, हमारे भावना को सुनी नहीं जा रही है, हुक्म काम चल रहा है। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आशा लकड़ा को कि जनजाति आयोग के तत्वाधान में उन्होंने रोक लगाने का काम किया। देखने गया था, वहां पर जाकर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं आशा लकड़ा जी से, जो हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग से, कि संज्ञान ले और बंद हो यहाँ पर, और यहाँ के जितने पदाधिकारी को हाजिर करे अपने कोर्ट पर। स्पेशल पावर दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब बताइए, बगल में कितने किलोमीटर में वहां पर जमीन है, वो जमीन में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जानबूझ के बेचारे गरीब लोग चुपचाप डर रहा है, दलाल लोग हल्ला उड़ा रहा है कि तेल लगा लगा के रखा है हेमंत सोरेन के पुलिस, मारेगा तो मर्डर कर देगा, मार देगा, डराया जा रहा है। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं है, देश लोकतंत्र से चला है। हमारे पुरखा चाहे आदिवासी चाहे मूलवासी जो भी हैं, लड़ के सब लिए हैं, बिना संघर्ष के नहीं के होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं हेमंत बाबू से कि अविलंब इस पर पुनर्विचार करिए और रिम्स कहीं भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृषि योग्य जमीन जो अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है, उसके कागज पत्र नहीं है, उसको जानबूझ करके अच्छे जमीन को, कृषि योग्य जमीन को आपने ले रहा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए पुनः जो है इसको वापस किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासियों की जमीन बहुत लूट हो रही है। हम लोग इतना आंदोलन करते हैं, आप देखते हैं कि जा करके हम लोग बचाने का काम करते हैं, फिर भी सर डेवलप हो रहा है माफिया लोगों का, कोई डर नहीं है। जबकि भूमिहरी जमीन, गरही जमीन, जरपेशकी जमीन मनी लैंडर एक्ट के अंदर वापस करना है, ये सभी जमीन को जो है वायलेशन किया जा रहा है, मतलब लूटी जा रही है। और कौन लोग शामिल पता है? अंदर से आप सीबीआई जैसा पता करिए, अफसर, सीओ, एलआरडीसी, दलाल, नेता को भी मोटी, नेता को तो आता ही नहीं यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर को धकनी पानी में मर जाना चाहिए। आदिवासी की जमीन लूटा रहा, कोई बयान नहीं आ रहा है। क्या नाम है जी, बिरवा है ना, दीपक बिरवा, उसको पता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जमीन के मसले पर हम लोग चाहे कुछ हो जाएगा, जेल जाएंगे, फांसी लटका दे, नियम संगत लड़ेंगे। आज नियम संगत बात नहीं करेगी तो बिरसा मुंडा के उर्गुलान के तरफ तीर धनुष से जो है हम जमीन को दिला करके रईत को लौटाने का काम करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी दिवस आ रहा है। आदिवासी दिवस को लोग हल्के ढंग से लेते हैं, संगठन भी लेता है, इन लोग भी लेते हैं कि नाचने गाने का पर्व है, टोपी पहने, ढोल बांधा बताए, घर चले गए। नहीं, अमेरिका में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषणा हुआ था कि आदिवासी सिद्धांतों को हर देश में लागू करना है। हमारा देश में तो कहा गया, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कहे कि हमारा देश में कोई आदिवासी नहीं है, लेकिन ये जो चार्टर है, वहां के जो अधिवेशन हुई थी, जो दस्तावेज बना था, वहां पर स्पष्ट कहा गया था कि कभी भी आदिवासियों की भी नरसंहार न हो। उनकी कला, खेल, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए, वहां के नौकरी के लिए काम करिए, वहां के श्रम का नियम लागू हो, आत्मनिर्भर बनने के लिए काम करना है। तो एक संवैधानिक रूप से हम लोग दिवस के रूप में हम लोग एक सम्मेलन करेंगे 9 अगस्त को, हो सकता है धुमकुड़िया में ही करेंगे हम लोग, लेकिन एक व्यापक तौर से जगाने का काम करेंगे। और दूसरी बात कहना चाहते हैं कि पेशा कानून के तहत हम लोग ग्राम में जाकर के जो समस्या है, जमीन की समस्या, कोर्ट आने नहीं देंगे। मैं ऐलान करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जमीन को लेकर के वकील भी शामिल है लूटने के लिए। फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा, उसकी कोई रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम लोग ग्राम में इसको बात करेंगे। बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है, हम संघर्ष कर रहे हैं। पेशा कानून लागू है तो जमीन स्तर पर क्यों नहीं लागू हुआ है, तो उसके लिए कोर्ट बैठेंगे, कोर्ट में बैठा करके समाधान करने का काम करेंगे। और आने वाला समय में मैं चाहता हूं जितने भी राजनीतिक पार्टियां, परिसीमन में कहना चाहता हूं, परिसीमन का भी जो है हम लोग
विरोध करते हैं। सीट हो फ्रीज करते हुए आप लागू करिए, लेकिन कुछ नेता लोग नीति नहीं बनाते हैं, सादा पट्टा में बिक रहा है उसको कार्रवाई नहीं करते हैं, स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं करते, बाहरी आदमी आ रहा है, हम लोग की संख्या घट रही है। इसके लिए सबसे बड़ा जो भी सरकारी पार्टी में बैठे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, सब दोषी है। आपने 25-26 साल हो गया अलग राज्य के लिए, अब नियोजन नीति को नहीं बनाए भैया। इसलिए हमारा संगठन आगे बढ़ रही है, आने वाला समय बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे। और स्थानीय नियोजन नीति में जो जेपीएससी के द्वारा जो अभी बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, कोई चंदौली, भदौली, चारा, छपरा, इसके लिए राज बना है जी। हमारे पुरखादर क्यों लड़े थे? यहाँ संघीय ढांचा में सबसे पहले नौकरी का सवाल, यहाँ आदिवासी मूलवासी एक होकर के काम करना होगा। और मैं कहना चाहता हूँ सदानों को, मूलवासियों को, बैठ के लड़िए, बैठ करके मिल करके झारखंड को बचाने के लड़िए, नहीं तो हम नहीं बचेंगे ना आप बचोगे। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी संवाददाता को समाप्त करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि संगठन के लोग जो है ला के रील बनाता है, यहाँ पर बहुत सारे संगठन है, काम नहीं करता है। धर्मकोट के संदर्भ में, सभी संदर्भ में आप गांव में जाइए, गांव में काम करिए। हम लोग गांव में शुरू कर दिया है, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना है, गांव में कैसे लागू नहीं हो रहा उस संदर्भ में हम लोग को बात करनी होगी। इतना ही कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार। आगे आदिवासी जन परिषद की ओर से जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बैठक हम लोग कर रहे हैं और इसमें निर्णय लिया गया कि अब गांव की ओर हम लोग को संगठन को जाना है। और हम लोग को प्रोग्राम था पीछे जो बीता 3 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक, जो जमशेदपुर से लेके हम लोग चारों तरफ के एक रूटिंग था। और उस समय हम लोग गए और उसमें रुझान देखे गांव वालों को कि एक ही चाहत हो गया है कि जन परिषद हमारा रक्षा कर सकता है, अन्यथा कोई संगठन का नाम नहीं लेता है। और हम लोग को स्वागत अच्छा से किया लोग और साथ भी दिया, चाहे फैक्ट्री का वहाँ लड़ाई, हर एक जगह हम लोग सिल्ली जो आपको वहाँ भी हम लोग आंदोलन मैंने तैयार कर रहे हैं, वहाँ भी होगा। और 9 अगस्त का जो हम लोग विश्व आदिवासी दिवस जो मनाएंगे हम लोग धूमधाम से, जन परिषद के बैनर तले मनाएंगे और इसी धुमकुड़िया में हम लोग मनाएंगे। और नगरी का जो अभी चल रहा है विवाद जमीन का, उसमें है कि अगले बार भी जन परिषद जोश खोर से एकदम निकला था और उस समय पूरा भीड़ था और हम लोग गए और रोपा रोपने का काम किए। अभी हम लोग को है कि अलग अलग संगठन वहाँ बैठक कर रहा था, हम लोग को धीरे धीरे सूचना हम लोग को दिया गया। और जो आने वाला समय में जो 18 तारीख, जो अभी 18 जुलाई को जो विधानसभा जो राज्यपाल जो यहाँ का घेराव होगा, वहाँ हम लोग पूरे टीम के साथ में हम लोग जाएंगे और विरोध करेंगे। नगरी जो जमीन जो सरकार के द्वारा लिया जा रहा है उसको हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और वहाँ बनने किसी हालत में नहीं देंगे। भले सरकार का पावर है कि अभी वो अपने फोर्स के अपना ताकत दिखा दे रहा है, लेकिन वो समझ ले कि जनता के सामने वो टिकेंगे नहीं और झुकना पड़ेगा। जनता के सामने झुका है लोग और जनता ही सर्वोपरि मालिक है। इसीलिए जनता को स्वागत करना चाहिए उनको और निर्णय लेना चाहिए कि कहीं दूसरा जगह बनाया जाए रिम्स 2 को। हम लोग विरोध नहीं है रिम्स 2 मैंने बनाने के लिए, कहीं अलग जगह में बनावे ताकि वहाँ खेतिहार है, जमीन है। तरीका संगठन के आगे ले जाएंगे। जो पेशा कानून के तहत हम लोग जो डेली काम करते हैं और काम कर ही रहे हैं, देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और हम लोग किस तरीका जमीन बचाने का काम करते हैं। तो आज हम लोग को एक और नया हमारी परिवार जुड़े हैं जो कि लातेहार जिला से हैं और हमारे पीछे उधर बैठे हुए हैं वह लड़का है और जुड़े आज नया सदस्य भी, महिला लोग भी नया बनी है। और हिम्मत हौसला का साथ में आदिवासी जन परिषद को किस तरीका किस विषय में लेके हम लोग जा रहे हैं कि कितना जमीन के मुद्दे पर बात रही रिम्स 2 का, तो पूरा समर्थन हम लोग को आदिवासी जन परिषद का रहेगा। और जहां जहां भी झारखंड में जमीन लूट का बात आएगी वहां आदिवासी जन परिषद पहुंचने का काम करेगा। और हम लोग मतलब खुले चुनौती देंगे, लेकिन सरकार को हमारी झारखंड के बात करें कि झारखंड में इतना सारा जमीन है जो कि सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए कि उन्हीं को तो जमीन है, उन्हीं को तो झारखंड है। वो चाहेंगे तो पूरा लुटा ही रहे हैं और चाहेंगे तो बचा रहे हैं, लेकिन उस गरीब को जगह जमीन में क्या उनको दिखा
कि इतना मतलब ठान ही बैठे हैं कि रिम्स 2 वहीं बनेगा। क्या उनको बनाने के लिए और जगह नहीं है क्या? ऐसा बहुत सारे जगह है कि वो जहां मन करेगा वहां बना सकते हैं, लेकिन रिम्स 2 का जगह मैंने ठान ही लिए हैं कि नहीं, गरीब को शोषण करना ही है। बाहरी लोग को यहाँ जगह दे रहे हैं, जैसे सद्दा पट्टा में अभी देख रहे हैं कि बाहरी लोगों ही से हम लोग को लड़ाई है ना। यहाँ का नाम आदिवासी मूलवासी का ना नौकरी मिल रहा है, ना तो यहाँ जमीन बच रहा है। तो ये बताइए क्या चाह रहे हैं? स्पष्ट बता दीजिए ना कि यहाँ का लोगों को, झारखंडियों को यहाँ जगह नहीं है। ये झारखंड राज्य नाम के लिए बना है। तो यही चीज हम लोग कहना चाहेंगे। और लेकिन हाँ, वो अपना जिद वो भी कर ली है, तो हम लोग भी आदिवासी जन परिषद के महिला पूरा ठान चुके हैं कि हम लोग भी बिरसा मुंडा का तरह हम लोग भी लड़ेंगे और जमीन को बचाने का प्रयास करेंगे। गाँव गाँव जा रहे हैं, आदिवासी का जमीन उठा रहा है, उसका सहयोगी कौन है उठवाने में? हमारे ही आदिवासी भाई लोग हैं ना। हम लोग तो बोलते हैं, मीडियम के माध्यम से बताते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का पेट तो भर ले रहे हो ना, किसी को जमीन बेचवा रहे हो, अपने माँ बहन को ठीक ठाक से रख रहे हो, अरे पीड़ित हो रहा है उसको ना, उसका घर में कुछ मिल नहीं रहा है खाने पीने के लिए ना। वो तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा देर के लिए आपके पास पैसा आ जा रहा है, थोड़ा देर के लिए आपके घर परिवार सही से रह जा रहा है, लेकिन आगे दिन क्या करोगे? मान लीजिए कल उसका जमीन बेच दे रहे हो तो आपके पास पैसा आ जा रहा है, तो परसों फिर किसका जमीन बेचोगे जी? किसका बेचोगे? वैसा ही करके तो देखिए कि हर जगह वही हो रहा है कि किसी को पता ही नहीं रहता है कि हमारा जमीन बिका कैसे है। रिम्स 2 में कैसे आपके साथ आएगा जो लोग ऐसा काम करता है? नहीं, वहाँ तो सभी लोग हमारे, आपका समाज भी उसमें इन्वॉल्व होगा ना सरकार के समर्थन में, तो कैसे? दलाल किसी का होता है? देखिए दलाल किसी का होता है? दलाल किसी का नहीं क्या होते पता हैं, होगा? और दलाल का कोई जात ही नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हमारे आदिवासी ही भाई हैं। यहाँ तो ज्यादा हमको लगता है कि गैर आदिवासियों हैं, कि बिहार से आके यहाँ दलालीगिरी कर रहे हैं। ये बताइए ना कि सबसे ज्यादा तो बाहरी से लोग आके दलालगिरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो है कि मिले हुए हैं हमारा भाई लोग, काहे कि वो लोग को भी तो 2 पैसा चाहिए, इसलिए तो ऐसा कर रहे हैं ना। तो देखिए, दलाल हो चाहे मुस्लिम, वो लोग को कोई जात नहीं होता है ना। तो वैसा हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, ऐसा ऐसा गांव जा रहे हैं कि हम लोग को लगता है, हम लोग को भय लगता है कि ताकि इस गांव में हम लोग आए हैं ताकि यहाँ से लौट के नहीं जाए। लेकिन हाँ, CNT एक्ट का तहत हम लोग काम करते हैं और हम लोग को डर भय नहीं लगता है। हम लोग अच्छे अच्छे जगह में जमीन बचा करके और अच्छे से लौटते हैं, काहे कि ग्राम सभा में इतना बड़ा ताकत मिला है। ना हम लोग लोकसभा को मानते हैं, ना हम लोग विधानसभा को मानते हैं, सबसे बड़े हम लोग मानते हैं तो ग्राम सभा को। ताकत से हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग एकदम अति से हिम्मत से लड़के बचा करके ही लौट के आते हैं। हमारी आदिवासी जन परिषद को पूरे टीम यही कह के मैं जोहार कहना चाहूँगा। साथियों, आपने सुना, मुझे लगता है ये मामला सिर्फ रांची, खूंटी, लोहरदगा का नहीं, कई जिला का मामला है। और आपको पता है कि दर्जन भर जिले ऐसे हैं, शेड्यूल्ड जिले कहे जाते हैं, लेकिन वहां आदिवासी है कहाँ? नदारद है आदिवासी। अब अपने राजधानी रांची की बात कर लीजिए, आदिवासी जिला है घोषित तौर से, लेकिन मिला क्या है यहाँ आपको पता है? वार्ड भी गिनती के होते हैं यहाँ पर आदिवासी समाज से आने वाले। कैसे मेयर का पद अब तक आरक्षित रह गया, ऐसे कई जिले, डेमोग्राफी बदल गई। लेकिन अपने चंपाईदा को सिर्फ डेमोग्राफी चेंज होता हुआ सिर्फ संथाल में दिखता है, और उनको छोटा नागपुर में नहीं दिखता है, उनको कोलांचल में नहीं दिखता है। दरअसल उनका अपने एक नरेशन, उस पर चलते हैं चंपाई से। लेकिन जो आदिवासी नेता है उसकी नजर सब जगह रहती है, वो सिर्फ संथाल नहीं देखता, छोटा नागपुर भी देखता है, कोलांचल भी देखता है, तो उधर गुमला भी दिखता है, छत्तीसगढ़ से लगा, सब जगह उसकी नजर है। और सब जगह सक्रियता नेताओं की बढ़ रही। मैं चाहता हूं किसी तरह का तनाव ना हो, लेकिन जो तबका शोषण का शिकार है, जो पीड़ित है, दमित है, तो उसके जख्म पर तो मरहम लगा ही जाना चाहिए। चलिए साथियों, चलते फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे वही गुजारिश है, पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, और हमेशा की तरह वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।